नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 6 जुलाई, दिन मंगलवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, भारत की अखंडता के लिए अंतिम दम तक लड़ी थी लड़ाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता के प्रबल पक्षधर थे। लखनऊ पुलिस ने अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह को किया भगोड़ा घोषित, बढ़ी मुश्किलें। सांसद रवि किशन ने असदुद्दीन ओवैसी को दी चेतावनी, कहा हिम्मत हो तो सीएम योगी को छूकर दिखाएं। अरे भाई, शिवरात्रि गोरक्षनाथ बाबा के मंदिर में 2-2.5 घंटा अगर कोई आरती करता है, खड़े होके ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति उसके शरीर में होती है जब वो निस्वार्थ होता है। दुनिया के बारे में सोचना गलत क्या भाई। यूपी में शुरू हुई डीएनए की सियासत। राजभर बोले, बीजेपी नेताओं की बहन बेटियां मुसलमानों के घर ब्याही, डीएनए तो एक होगा ही। जितने बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता, या तो अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी मुसलमान से किए हैं, तो डीएनए तो अब मिलेगा। गोरखपुर में पीपीपी मॉडल में चलेंगी 25 इलेक्ट्रिक बसें। बसों का ट्रायल हुआ शुरू। ये थे मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई दिग्गजों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके मंत्रिमंडल ने नमन किया, जिसके बाद सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। भारत माता के महान सपूत, प्रखर राष्ट्रभक्त, महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 121वें जन्मदिन के अवसर पर आज पूरा राष्ट्र देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उनका स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता के प्रबल पक्षधर थे और इसके लिए उन्होंने अंतिम दम तक इस लड़ाई को जारी रखा। भारत की अखंडता को लेकर के ही उन्होंने अपना बलिदान भी दिया। देश के अंदर सबसे कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नई दिशा डॉक्टर मुखर्जी ने इस देश को दी थी, या स्वतंत्र भारत में भारत के औद्योगिक विकास की गति क्या होनी चाहिए, आज जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दूरदर्शिता थी, जो उन्होंने स्वतंत्र भारत में देश के पहले केंद्रीय कैबिनेट में जो विजन देश को उन्होंने दिया था। बाद में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के तुष्टीकरण की पोषक कुछ नीतियों के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से अलग हट करके देश की अखंडता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ के खिलाफ एक आवाज उठाई थी।
आज कश्मीर विकास की एक नई उमंग के साथ देश के अंदर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर और शिक्षाविद थे। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में काम किया था। आजमगढ़ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस हत्याकांड में 25,000 का इनाम घोषित करने के बाद अब लखनऊ की कोर्ट ने धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। लखनऊ में हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप धनंजय सिंह पर है। एक तरफ महीनों से लखनऊ पुलिस धनंजय सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह आराम से रह रहा है। कुछ महीनों पहले ही वह एक अन्य मामले में जमानत कटवा कर जेल गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी जमानत हो गई और वह बाहर आ गया। उतने वक्त में लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया था। जमानत के बाद से ही धनंजय सिंह अब तक लखनऊ पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके घर तक कई बार दबिश डाल चुकी है, मगर हाथ खाली ही हैं। इस मामले में पुलिस शूटर सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह 3 जुलाई को जौनपुर से निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। हाल ही में बीजेपी के सहयोगी दल के सहयोग से धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीती हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव तक शांत रही पुलिस अब अजीत सिंह हत्याकांड के मामले में धरपकड़ तेज कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक हर दल यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। यूपी चुनाव में इन दिनों ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी खूब चर्चा हो रही है। ओवैसी ने सीएम योगी को सत्ता से बाहर करने की चुनौती क्या दी। गोरखपुर के सांसद रवि किशन उन पर हमलावर हो गए। नाम सुने उसका? कल महाराज जी को जो टीवी चैनल पे चैलेंज किया, तो ओवैसी साहब, सदन में मेरी मुलाकात आपसे अक्सर होती है और आपसे मेरी वार्तालाप भी हुई है 2 बार, क्योंकि आप अपोजिशन में होते हो और मैं बात करता हूं आप लोगों से, आप भी वहां बैठते हो तो सुनो। और 19 का फिर सदन है, फिर बोलूंगा वहां कि ओवैसी साहब, जो महाराज जी को आपने सरेआम कल चैलेंज किया देश के सामने, योगी जी को हरा दूंगा। अरे तो ओवैसी साहब सुनना, 24 करोड़ की जनता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हिंदू युवा वाहिनी का संगठन आपका चैलेंज स्वीकारता है। आप महाराज जी के हाथ का फिर चलेगा हैदराबाद, ये वचन है रवि किशन शुक्ल का, और पैदल जाओगे तुम यहां, और जितना वो पार्टी आएगा। बड़ा सदुल नाटक अलग हो, 2 महीना बहुत मजा किया लोगों ने। महाराज जी का ही, महाराज जी का महाराज जी के साथी, महाराज जी के कपाले तलवार, महाराज जी हंसा, एक सुंदर से मुस्कान रहा लड़के अंतर्यामी वाला हो। अरे भाई, शिव अवतारी गोरक्षनाथ बाबा के मंदिर में तू 2.5 घंटा अगर कोई आरती करता है, खड़े होके ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति उसके शरीर में होती है जब वो निस्वार्थ होता है। उसको छूना, उसके बारे में सोचना गलत। क्या भाई, जिला पंचायत सदस्य में सब लोग नाटक कर रहे हैं, अध्यक्षी का चुनाव है गायब, 67 सीट 75 में से बोला हारा हारा।
हाल में ही ओवैसी ने सीएम योगी को चैलेंज करते हुए कहा कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों में करवाई है, इसलिए उनका डीएनए तो एक ही होगा। देखिए, देश में दो तरह की व्यवस्था है। उत्तर भारत में बीजेपी के लोग गोकशी की बात करते हैं और यही बीजेपी के लोग जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो इनकी जबान बंद हो जाती है। दो तरह का सिस्टम देश में। मोहन भागवत जी इस बयान को क्यों कहे हैं? जितने बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता, या तो अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी मुसलमान से किए हैं तो डीएनए तो अब मिलेगा, लेकिन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित को भड़काया जा रहा है। हिंदू मुसलमान में लड़ा करके वोट की बात की जाती है। ये बात अब आम जनता समझ गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब इस नाते ये अब हिंदू मुसलमान को एक करके वोट लेने के चक्कर में है। फिर मैं कह रहा हूं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, यहाँ गो मांस पे पाबंदी लगती है, अब वहां गो मांस लोग खाते हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता समाज को लड़ाने की बात करते हैं, दंगा कराते हैं, मार कराते हैं। दूसरी तरफ यही बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान की जब नफरत की बात आती है तो दंगे होते हैं। और तीसरी तरफ इन्हीं को देखिए कि ये वहीं जितने मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, सब मुसलमानों के, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सभी मुसलमानों के यहाँ उनके बेटों से शादी की है। अब तो डीएनए मिलेगा ही, तो दिक्कत कहाँ है? हाल में ही संघ प्रमुख ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो। गोरखपुर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलाई जाएंगी। लखनऊ में इन इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू हो गया है। ट्रायल सफल होने के बाद गोरखपुर में भी इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं शीतल। नगरीय परिवहन प्रणाली के तहत शासन ने गोरखपुर में 25 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए मंजूरी दी है। नगर निगम ने इसके लिए रूट तय कर दिए हैं। वहीं बसों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है। जंगल बहादुर अली महेसरा में 11 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। नगर निगम के चीफ इंजीनियर सुरेश चंद ने बताया कि लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू हो गया है। जल्द ही गोरखपुर में 25 बसों के आने की संभावना है। इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाली कंपनियां ही ड्राइवर और कंडक्टर की नियुक्तियां करेंगी और सैलरी की जिम्मेदारी भी कंपनी की ही होगी। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की है या अभिनेता की, आपको ये पहचान कर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है। तो सुनिए आज की आवाज और सही जवाब लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। सबसे बड़ा खिलाड़ी में किया था, बहुत सारे और लोगों में किया, वैसे ही एक्सपीरियंस है। उतनी हवा आ रही थी, वैसे ही चल रहा था हेलीकॉप्टर, बढ़िया था। बस ये थे कि उस वक्त सिर्फ 1 या 2 कैमरा होते थे, यहाँ इन्होंने 7 कैमरा लगा दिए, तो जल्द काम हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।